जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आस्था की दुनिया में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 16 सोमवार व्रत की क्या विधि है, उसकी क्या कथा है, यह सुनेंगे और जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे लोकप्रिय व्रतों में से 16 सोमवार का व्रत है। अविवाहित महिलाएं इस व्रत से मनचाहा वर पा सकती हैं। वैसे यह व्रत हर उम्र और वर्ग के व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन नियम की पाबंदी के चलते वही लोग इसे करें जो क्षमता रखते हैं। विवाहित इसे करने से पहले ब्रह्मचर्य नियमों का ध्यान रखें। व्रत के विशेष नियम हैं। आइए 16 सोमवार की 16 बातें हम जानते हैं। सबसे पहला नियम है, सूर्योदय से पहले उठकर पानी में कुछ काले तिल डालकर नहाना चाहिए। दूसरा नियम है, इस दिन सूर्य को हल्दी मिश्रित जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। 16 सोमवार का तीसरा नियम है, भगवान शिव की उपासना करें। सबसे पहले तांबे के पात्र में शिवलिंग रखें। चौथा नियम है, भगवान शिव का अभिषेक जल या गंगा जल से होता है, परंतु विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दूध, दही, घी, शहद, चने की दाल, सरसों के तेल, काले तिल आदि कई सामग्रियों से अभिषेक की विधि प्रचलित है। पांचवा, इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र के द्वारा श्वेत फूल यानी सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन, चावल, पंचामृत, सुपारी, फल और गंगा जल और स्वच्छ पानी से भगवान शिव और पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। छठवां है, अभिषेक के दौरान पूजन विधि के साथ साथ मंत्रों का जाप भी बेहद आवश्यक माना गया है। महामृत्युंजय मंत्र, भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र या अन्य मंत्र स्त्रोत जो कंठस्थ हों उसका पाठ करना चाहिए। सातवां, शिव पार्वती की पूजा के बाद सोमवार की व्रत की कथा करें। आठवां, आरती करने के बाद भोग लगाएं और घर परिवार में बांटने के बाद स्वयं ग्रहण करें। नौवां, नमक रहित प्रसाद ग्रहण करें, अर्थात इस व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। दिन में 10वां है, दिन में शयन यानी दिन में नहीं सोना चाहिए। 11वां है, प्रति सोमवार पूजन का समय निश्चित रखें। ऐसा नहीं है कि एक सोमवार आपने किसी समय कर लिया, एक सोमवार आपने किसी समय कर लिया, तो हर सोमवार को जो पूजन का आपका समय होता है उसको आपको एक ही समय करना चाहिए। 12वां है, प्रति सोमवार एक ही समय एक ही प्रसाद ग्रहण करें। कोई एक प्रसाद आप निश्चित कर लें, उसी का हर सोमवार को आपको भोग लगाना है और ग्रहण करना है। प्रसाद में 13वां है, प्रसाद में गंगा जल, तुलसी, लौंग, चूरमा, खीर और लड्डू में से अपनी क्षमता अनुसार किसी एक का चयन करें। 14वां है, 16 सोमवार तक जो खाद्य सामग्री ग्रहण करें उसे एक स्थान पर बैठकर ग्रहण करें, चलते फिरते नहीं। वैसे तो सभी व्रतों में चलते फिरते नहीं खाना चाहिए। व्रत में जब भी आप कुछ ग्रहण करते हैं तो एक स्थान पर बैठकर ही ग्रहण करना चाहिए, लेकिन 16 सोमवार में इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। 15वां है, प्रति सोमवार एक विवाहित जोड़े को उपहार दें, जैसे कि फल, वस्त्र, कपड़े या मिठाई आप दे सकते हैं। 16वां है, 16 सोमवार तक प्रसाद और पूजन के जो नियम और समय निर्धारित करें उसे खंडित ना होने दें। यानी 16 सोमवार जो आप कर रहे हैं ना, उसको खंडित नहीं होना चाहिए, उसके बीच में रुकना नहीं चाहिए। अब हम जानेंगे 16 सोमवार का व्रत कैसे करें। सोमवार व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को चाहिए कि वे प्रातःकाल तिल का तेल लगाकर स्नान करें। इस व्रत के में तीसरे पहर शाम को शिव पार्वती जी की पूजा की जाती है। इस व्रत को कई प्रकार से करते हैं, जैसे बेलपत्र, मिश्री या चूरमा बनाकर। इसमें पानी भी नहीं पीते हैं। सिर धोकर स्नान करके संध्या के पूर्व आधा किलो आटे का चूरमा बनाकर, या फिर आप गुड़ या शक्कर शुद्ध घी में बना सकते हैं इसे। फिर महादेव जी का विधि पूर्वक 16 बेलपत्रों, आंकड़े व धतूरे के फूल चढ़ाकर पूजन करना चाहिए। इसके बाद उन्हें चूरमे का भोग लगाएं। भोग के पश्चात चूरमे के 3 भाग करें। एक भाग गाय को दें, दूसरा भाग प्रसाद के रूप में वितरण करें एवं तीसरा भाग स्वयं ग्रहण करें। इस दिन चूरमे के अतिरिक्त अन्य कोई आहार ग्रहण नहीं करें।
इस प्रकार 16 सोमवार तक व्रत करें, फिर 17वें सोमवार को उद्यापन करें। अब हम जानेंगे क्या है 16 सोमवार के व्रत की उद्यापन विधि। उद्यापन के दिन 5.25 किलो गेहूं के आटे में से चूरमा बनाया जाता है। 16 जोड़े स्त्री पुरुष को भोजन कराते हैं। भोजन में श्रद्धा अनुसार पकवान बनाए जाते हैं तथा इस चूरमे का प्रसाद भी सभी को देते हैं। इस प्रकार पहले बताए गए अनुसार चूरमे के 3 भाग करें। एक भाग गाय को, शेष 2 भागों में से ही प्रसाद के रूप में वितरण करें तथा स्वयं भी इसी में से भोजन के रूप में लें। आप अन्य प्रकार का भोजन ग्रहण नहीं करें। 16 जोड़ों में से पुरुषों को यथाशक्ति दक्षिणा दें तथा महिलाओं को सुहाग की वस्तुएं दान देना चाहिए। उद्यापन के दिन विद्वान ब्राह्मण पंडित जी को बुलाकर विधि अनुसार हवन एवं पूजन कराना चाहिए। पूजन में महादेव जी का दूध, दही, घी, शक्कर से अभिषेक किया जाता है। अन्य पूजन सामग्री के लिए पंडित जी से पूछें। शिव पार्वती को सरोपाव चढ़ावें, कथा सुनें और आरती करें। पंडित जी को यथाशक्ति रूप से दक्षिणा दें, आशीर्वाद लें तथा उन्हें भी भोजन कराएं। आरती करें, पंडित जी को दक्षिणा दे के आशीर्वाद लें और उन्हें भोजन जरूर कराएं। इस प्रकार से 16 सोमवार के व्रत का उद्यापन करें। अब हम सोमवार के व्रत की कथा सुनेंगे। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका व्यापार बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग बहुत मान सम्मान करते थे। इतना सब होने पर भी वह व्यापारी खुश नहीं था, क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। उसे सदैव यह चिंता रहती थी कि उसके जाने के पश्चात कौन उसके धन संपत्ति को संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था। शाम को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन पार्वती जी ने शिव से कहा, हे स्वामी, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से सोमवार का व्रत करता है, पूजन नियमित करता है। भगवान आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान से मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्वती, इस संसार में सबको उनके कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। मनुष्य जैसा कर्म करेगा उन्हें वैसा ही फल भुगतना होगा। इसके बावजूद पर पार्वती जी नहीं मानी और बहुत हट करने लगी। नहीं प्राणनाथ, आपको इसे संतान पुत्र का वरदान देना ही होगा। यह आपका अनन्य भक्त है, प्रति सोमवार विधिवत आपका व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करता है। आप इसे अवश्य पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। पार्वती का इतना आग्रह देखकर शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्षों से अधिक नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके अल्पायु होने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन उसकी पुत्र की अल्पायु होने की चिंता से वह सारी खुशी नष्ट हो गई। व्यापारी पहले की तरह 16 सोमवार का व्रत रखता था। कुछ महीने पश्चात उसके घर में अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र के जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। धूमधाम से पुत्र के जन्म का उत्सव मनाया गया। व्यापारी को पुत्र के अल्पायु होने का पता था। घर में और किसी को यह बात मालूम नहीं थी, अतः वह दुखी रहता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो उसे शिक्षा के लिए वाराणसी भेजने का निश्चय किया। व्यापारी ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसके साथ उसे वाराणसी भेज दिया। अब रास्ते में वह लोग जहाँ भी विश्राम करते ठहरते, वहीं पर यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा और भांजा एक नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता लगेगा तो वह विवाह से इनकार कर देंगे, इससे उनकी बदनामी होगी। वर के पिता ने लड़के को देखा और उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना लड़के के स्थान पर किसी और को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से इसका विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा करूंगा और राजकुमारी को अपने घर ले जाऊंगा। वर के पिता ने इस संबंध में मामा से बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार ली। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से उसका विवाह करा दिया।
लड़का जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था, मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ, अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने कान्हे लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया और राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ बनारस पहुँच गया, गुरुकुल में पढ़ना शुरू किया। अब उसकी आयु 16 वर्ष हो गई। जब उसकी आयु 16 वर्ष हुई तो उसने यज्ञ किया, खूब अन्न वस्त्र दान की और रात को अपने शयन कक्ष में जाकर सो गया और शिव के वरदानानुसार शयन कक्ष में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा ने भांजे को व्रत देखकर रोने पीटना शुरू कर दिया। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने का विलाप सुनकर समीप के से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने से के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति के कष्ट दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है, मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, इसकी आयु तो पूरी हो गई है। पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राण त्याग देंगे। और इसके पिता तो आपके परम भक्त हैं, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हैं, भोग लगाते हैं। पार्वती के आग्रह के कारण भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित कर दिया और वरदान दिया। कुछ ही पलों में जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस समय उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया जा रहा था। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने उसको तुरंत पहचान लिया। एक समाप्त होने पर राजा मामा भांजे को महल में ले गए। कुछ दिन अपने महल में रखा, बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विवाह किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। नगर में पहुंचते ही एक दूत घर की ओर भेजा और अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी भी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा रख ली थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अब अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू यानी राजकुमारी को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियाँ लौट आईं। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं, व्रत कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, उनकी सभी इच्छाएं भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करते हैं। भोलेनाथ, जैसे आपने उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण की, उसी प्रकार जो आपका व्रत करे, कथा पढ़े और सुने, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब